हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अवतलोदर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के नियम। अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने के 3 नियम होते हैं, ठीक ना। हम तीनों नियमों का डिफिनेशन लिखेंगे और उनको चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो आप लोग अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह तीनों नियम समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़के, पहला नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण इसे बोलते हैं। फोकस से होकर जाती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, ठीक ना। देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और ये वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। तो ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही है, जब दर्पण से टकरा के वापस आती है तो फोकस से होकर निकल रही है अवतल दर्पण में। यहाँ देखिए, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है तो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है ना। ये पहला नियम हो गया। दूसरा है लड़के, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, अब वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखिए, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये अवतल दर्पण है। जब लड़के वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणें गुजरती है तो दर्पण से टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है, ठीक ना। यहाँ पर भी देखिए, ये प्रकाश किरणें जा रही है और वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, देख रहे हैं। ये हो गया अवतल दर्पण का चित्र, ये हो गया उत्तल दर्पण का चित्र, ऐसे बनाया जाता है। आगे बच्चे, मुख्य फोकस से तीसरा नंबर है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण की बात हो रही है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य अक्ष की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एकदम मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? समांतर। देखिए, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण जानते हैं ना, उभरे हुए हिस्से को रंग कलई किया जा रहता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। हम बताए थे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इसमें देखेंगे, ये भी लड़के देखिए, किरणें फोकस की ओर से आने वाली, मुख्य अक्ष की ओर जाने वाली प्रकाश किरण देखिए, यहां से अपवर्तन के परावर्तन के बाद ये समांतर हो जाती है। इस तरह से ये गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, इन्हीं तीनों नियमों के माध्यम से बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे लड़के, पहला कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे, प्रतिबिंब की वस्तु हम कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके देखेंगे बच्चे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का नियम, ठीक है, कैसे बनता है। देखिए, आप तो पता होगा कि इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, इधर अनंत होता है, ठीक है बच्चे। तो जैसे जैसे वस्तु को लड़के हम लोग दर्पण की तरफ करेंगे ना तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूर आता जाएगा, ठीक है ना। क्या बताया है? जैसे जैसे वस्तु को हम लोग जितना, मान लीजिए हम एक कदम इधर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब इधर से इधर आएगा, दर्पण से दूर हटेगा, और जो वस्तु रहेगी दर्पण की तरफ जाएगी, ठीक ना। तो देखिए, ये वस्तु मान लीजिए हम लोग अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बच्चे आपका फोकस से बनता है। क्या बनता है? फोकस बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक और वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, बड़ा नहीं बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। जब हम लोग अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बनेगा। अब यहाँ रखे थे तो प्रतिबिंब यहाँ बना था। अब बच्चे, वस्तु को हम लोग
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो प्रतिबिंब होगा भी, लेकिन अब इधर ये किसके, एक कदम इधर खिसकेगा तो फोकस और केंद्र के बीच बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, अब यहां रखे थे, अब हम लोग वक्रता केंद्र वस्तु को रखते हैं सी पे। वस्तु कहाँ रख दिए? सी पे। जब लड़के एक कदम इधर वस्तु बढ़ी है यहाँ से यहाँ, तो प्रतिबिंब जब यहाँ बना था तब यहाँ भी प्रतिबिंब आ जाएगा, केंद्र को वो भी आ जाएगा। अब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। ठीक ना। अब बच्चे यहाँ पे हम लोग वस्तु रख दिए, अब वस्तु को इधर लेके जाएंगे हम लोग, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब हम लोग वस्तु रखते हैं, जो प्रतिबिंब होता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है। जब लड़के प्रतिबिंब को हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा फोकस पे रखते हैं, प्रतिबिंब को फोकस पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? फोकस पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद जब वस्तु को लड़के हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा और इसमें लड़के ना सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, आभासी, सीधा, अब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, फिर से इसको थोड़ा हम दोहराते हैं। अगर वस्तु को देखिए ध्यान से, अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस बनेगा। ठीक ना। अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, जो प्रतिबिंब होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अगर वस्तु को हम लोग वक्रता पर ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता पर आ जाएगा। ठीक ना। अगर वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब जो है बच्चे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाता है। ठीक ना। और जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं, जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है? अनंत पे बन जाता है। ठीक ना। और जब वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे। अब यहाँ पे लड़के ना इसमें बस आभासी बनता है, सीधा बनता है बस। और 5 को स्थितियां जो होती है उनमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु से वास्तविक बनता है। ठीक है। आई होप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अन्य टॉपिक पर वीडियो जब बने आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद।